ओम शांति। आज 12 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा याद कर रहे हैं अपने रहमदिल बच्चों को। जो रहमदिल बच्चे हैं उनका कर्तव्य है, अगर उन्हें कोई बात सुनाए तो सुनाने वाले की बात पर ध्यान ना देकर वो बात बड़ों को बताना, ताकि उनकी ये कमी दूर हो जाए। किसी की कमी को मिटाने में मददगार बनना ये रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। बाबा ने याद दिलाया कि यदि कोई नया आता है तो उसको पहले अलग से बिठाना होता है, 7 दिन का कोर्स कराना होता है। कोई नया आकर एकदम बैठे तो उसको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको एकांत में 7 दिन का कोर्स कराया जाता कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। पहले उस पिता को पहचानो, उनसे संबंध जोड़ो। फिर से बाबा ने मीठी शिक्षा दी कि तुम्हें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। तुम सच्चे और पक्के राजयोगी हो। आपका फर्ज है सबको प्यार से समझाना। आप इस तरह से समझाओ कि सामने वाली आत्मा अच्छे से समझे। किसी को भी ज्ञान की बातें सुनाओ जिससे उनका नेत्र खुल जाए। कभी भी आपको व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। कोई ऐसे बच्चे हैं व्यर्थ की लेन देन भी बहुत खुशी से करते हैं। बाबा कहते बच्चों को दूसरे की कमी मिटाने में मददगार बनना है, और ये ज्ञान देने वाला स्वयं ज्ञान सागर पतित पावन बाप है। जैसे बाबा बच्चों के साथ मीठी वार्तालाप करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ऐसे बच्चों को भी ज्ञान की ही वार्तालाप करनी है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाबा से लव रखो। किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करो। क्वेश्चन है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? जब कोई फालतू बात करे, उसकी फालतू बातें न सुन, उसके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, ये रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं उसे मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाबा को दे सकते हैं? कौन सा टाइटल? श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता। किसी देहधारी मनुष्य को ये टाइटल दे नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका ये अलौकिक जन्म है। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए, अर्थात समझदार बन गए, तो जरूर पहले बेसमझ थे। ये भी नहीं समझ में आता कि ये पतित दुनिया है। इस भारत में देवी देवताओं का राज्य था, उनमें पावन सुखी थे, उनमें दुख की कोई बात नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण ये भी समझ में नहीं आता कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसी को पता नहीं, समझते वहाँ भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाबा ने आके समझाया, तुम उनकी श्रीमत पे चल रहे हो। ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में दुख हो फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे, फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता। कहते बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे ये भी जानते स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी भी किसी को दुख नहीं देते थे। गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी जो समझते हैं कि ये तो परंपरा से चला आता। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए। कहा जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय उनकी दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को भी पतित समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आया है। अब तुम बच्चों में समझ आती जा रही है
सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परम पिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बैठ बाप समझाते। सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता। बाबा आत्माओं से बात करते, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं, ये तो एक की ही महिमा हो सकती है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। भले तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी उनकी महिमा गाते, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा, भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी, अभी पतित सृष्टि है। पतित कोई भ्रष्टाचारी कहेंगे, वो लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते। बरोबर ये रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जलता ही नहीं फिर खड़ा हो जाता है। रावण करता है 5 विकार, रावण फिर खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्य को समझ में नहीं आता, जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता तो वहाँ तो एफिसी निकालेंगे नहीं। कहते हैं स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तो वहाँ तो रावण का बुत बनाएंगे नहीं। कहते रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, ये तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में सब हैं। वो श्रीलंका तो आइलैंड है ना, दिखाया भारत की पुछड़ी है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, ये भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ आके बैठे तो क्या समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, नए आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो पूछना है, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। वो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी बाप है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी हैं, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। अच्छी पॉइंट सुन के हर्षित होना चाहिए। आप भी हर्षित हो रहे होंगे बाबा की बात सुनकर। बाबा ने कहा बच्चे अभी इतना होते नहीं जितना होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुम्हें नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। फॉर्म भराने की कॉपी में पहले प्रश्न लिखवाना है। कहते हैं परम पिता, तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाएं तो झट लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। शिव हो गया दादा और वह बाप। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, जरूर उनसे वर्षा मिलेगा। सहज सहज बातें निकालनी पड़ती, बहुत सहज है। मित्र संबंधियों के पास जाओ, उनको भी समझाओ। ये तो नशा है ना। हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते हैं, बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को इस स्वर्ग की स्थापना करनी है, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोत्रियों को भी हक है। बाबा कहते मुझे याद करो। मैं तो कहता नहीं हूँ किस देहधारी को याद करो। बाबा कहते मैं तो नहीं कहता कि इस ब्रह्मा को याद करो। बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, वर्षा भी तुम्हें बाप दादा द्वारा मिलता, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता। तुम्हें देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। देह अभिमान आता है, देहधारियों से लव हो जाता है। हे आत्माएं, तुम अकेली आई थी, पार्ट बचाते बचाते 84 जन्म पूरे किए। अब मैं कहता हूँ तुम्हें वापस चलना है। माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। इसलिए कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, वहाँ शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे वहाँ से सुख धाम,
जहाँ शांति और सुख दोनों है। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वो शांति नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा है पढ़ना और पढ़ाना, अपने शरीर निर्वात कर्म भी करना। पढ़ना और पढ़ाना, शरीर निर्वात कर्म भी करना। जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमरलोक में चले जाएंगे, वाय शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ पढ़ना ही है। सरल शब्दों में, जब तक जीना है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते रहना है। ये तो याद कर सकते हो ना। अब हमें जाना है घर, ये दुनिया है, सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। ये बेहद के नाटक का राज भी समझ गए। हद का नाटक पूरा होता है, कपड़े बदली कर घर चले जाते। वैसे अब हमें भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं पतित पावन आओ, याद शिव बाबा को करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कहते कि वो सर्वव्यापी है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते, शांति धाम को याद करो, ये दुख धाम है। और गुरु गोसाई को ये कहना आएगा ही नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के। इस दुख धाम का विनाश सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं, कौरव पांडव भाई भाई भी हैं, एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती, यहाँ युद्ध की बात ही नहीं। ये भी वंडर है, मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जो बातें हुई नहीं वो बना बना के एक दो के दिल को खराब कर देते। व्यास भगवान का धंधा देखो कैसा है, मनुष्यों का धंधा एक दो को लड़ाना। ये तो एक रस्म है, सब एक दो के दुश्मन बनते हैं। बच्चे भी बाप का दुश्मन बन जाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है, शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया, उसका फिर मान कितना रखते। बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पे रख बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर सबको समुद्र में डाल देते। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान खत्म कर देते, सुख धाम की स्थापना करते, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो, सोचो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, इन ऑर्गन्स द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? अभी बाबा सामने बैठ समझाते। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख से बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते हुए भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं, बाबा कहते हैं ऐसी बातें मत सुनो। रहम दिल बन, किसी में कोई पुरानी आदत है वो मिटानी चाहिए, हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुख धाम का मालिक बनाते, ऐसे बाबा की गलानी तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए। और बातों से हमारा क्या ताल्लुक, कोई सुने या ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन, कोई ज्ञान अंजन और कोई धूल अंजन, उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं। बाबा कितना सहज समझाते, जो कैसे भी रोगी अंधा कुब्जा है सब समझ जाए। बाबा कितना अच्छा समझाते जो सब समझ जाएं। अलफ और बे 2 अक्षर हैं। सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है, ये प्रश्न सबसे अच्छा है। तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है परिचय देना, भले दुश्मन हो उनसे भी मित्रता रखनी है। बाबा कहते तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी, तुमने ईश्वर पर अपकार किया, फिर भी ईश्वर तुम पर उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तभी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है, किसकी तकदीर में नहीं, फिर भी वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए ये बातें भी भूल जाएंगी। निंदा करते करते ये हाल हो गया। अब निंदा करना बंद करो। निंदा करते करते ये हाल हुआ, अब निंदा करनी बंद करो। अंडरलाइन करेंगे। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना, खुद पक्के राजयोगी हो। ऐसे से समझाओ
तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, भूलो मत। कल्प बाबा ने समझाया, भूलो मत। सिमरन करते करते अंत मते सोगते हो जाएगी। सवेरे उठ बाबा को याद करो, जो अंत में देह भी याद ना आए। सुबह सुबह उठ के इतना बाबा को याद करो कि ये शरीर भी याद ना आए, ना आए हम आत्मा हैं, बस ये याद रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी, ना सुननी है, ना बोलनी है, ना सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। सबसे सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप से हर्षित मुख को बाबा का परिचय देना है। अपकारी पे भी उपकार करना है। जैसे बाबा उपकार करते हैं ऐसे अपकारी पे उपकार करना है। बहुत ही सुंदर वरदान। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो। ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो, चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं, पहले संगठित रूप में चारों और विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये है शुद्धि की विधि। इससे सब विजयी निर्विघ्न बन जाएंगे, किला मजबूत हो जाएगा। सभी एक साथ एक संकल्प में बैठे, संकल्प हो विजयी। इससे सब विजयी निर्विघ्न बन जाएंगे, किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की प्राप्ति। आज याद रखेंगे, मैं सदा विजयी निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं सदा विजयी निर्विघ्न आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे शुद्धि का बहुत सुंदर मार्ग सिखाया है। किले को मजबूत करने के लिए एक साथ एक संकल्प में बैठना है। न केवल तन से बैठना है, मन से भी एकाग्र होकर शुभ संकल्प करना है। मैं सदा विजयी निर्विघ्न आत्मा हूँ। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाए। परमात्मा शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता हुआ देखें। परमात्मा शक्तियां निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। मैं सदा विजयी हूँ, निर्विघ्न हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।